किसानों का आज रेल रोको आंदोलन होना है। 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच वो तमाम रेलों को रोकेंगे। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा। स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। राकेश टिकैत किसान नेता ने पहले ही कहा था कि कैंडल मार्च के साथ ही साथ 18 तारीख को पूरे देश में एक साथ 12 बजे से 4 बजे के बीच में रेल रोको अभियान किसानों द्वारा किया जाएगा। किसानों के आंदोलन का आज 85वां दिन है और देश भर में किसानों का ये रेल रोको आंदोलन होना है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अतिरिक्त 20 कंपनियां तैनात की गई हैं स्पेशल फोर्स की। और पूरे देश में किसान आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ये आंदोलन संपन्न होगा। और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम किसान नेता इस अभियान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए यहां पर बातचीत करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे और बरेली से सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आऊंगी। आज 18 तारीख को किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे 12 बजे से 4 बजे के बीच में, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, देश की राजधानी की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा टाइट किया गया है। खासतौर पर अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो अतिरिक्त फोर्सेज जो है दिल्ली की सभी रेलवे स्टेशन पर लगाई गई। हालांकि इसका असर दिल्ली में कितना होगा ये देखना होगा। उम्मीद है दिल्ली में कम ही असर होगा, क्योंकि जगह जगह बैरिकेड किया गया है। पहले भी किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो दिल्ली में नहीं आ सकते, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जब किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में देश की राजधानी के अंदर रेल आंदोलन सफल होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में पिछली बार जो चक्का जाम हुआ था उसके दौरान कुछ लोग जो है वो यहाँ पे दिल्ली में चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत लिया था। लेकिन महज 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा मामला सिमट गया था। लेकिन देश की राजधानी के बाहर की बात करें तो कई जगह व्यापक असर होने की उम्मीद है। चाहे हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जगह जो है इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। किसान नेता साफ तौर कह रहे हैं कि भले ही लोगों को परेशानी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने वार्न किया था कि वो 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन करेंगे, लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसान परेशान है। और खास करके आज 50वां दिन है जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं बल्कि औरों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के आंदोलन की मुहिम कहीं शून्य ना हो जाए, धीमी ना पड़ जाए। और यही वजह है जो एक स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, उसके तहत आज आखिरी रण है यहाँ पे दिखने वाला है। जबकि 12 बजे से 4 बजे तक किसान रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि कई जगह इसका असर दिखेगा। रेलवे ने हालांकि इसे लेके भी कई सारी तैयारियां की है। यहाँ तक की नौबत रेलवे इंतजाम कर रखा है कि अगर जरूरत पड़ी कुछ ट्रेनों को रोका या बंद किया जा सकता है 12 से 4 के दौरान। यानी जाहिर तौर पर रेलवे अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है। किसान किस तरह से अंजाम देते हैं देखना होगा। जी जी बिल्कुल। सानू कुमार इस समय बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सानू, आपसे जानना चाहूंगी कि मैं बरेली में किस तरह की व्यवस्था है, किसान जो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही किसानों से लेकर किसानों के द्वारा एक आंदोलन का उनके लिए ऐलान किया गया था, जो कि आंदोलन था कि रेल रोको आंदोलन। उसको लेकर के आज की 12 बजे से 4 बजे तक 18 फरवरी जो कि आज का दिन है, उसको लेकर के उन्होंने ऐलान किया था कि ट्रेन रोकेंगे और पटरियों पर बैठेंगे, इस ट्रेनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसको लेकर आज हम मौजूद हैं बरेली के जंक्शन पर और आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पर और यहाँ पर पुलिस की पूरी तरीके से फोर्स टीम मौजूद है
और गश्त पे गश्त लगाई जा रही है। और यहाँ के इंस्पेक्टर विजय सिंह राणा जी का भी कहना है कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, हमारी फोर्स भी मुस्तैद रहेगी। और जैसा कि दिल्ली में हुआ था 26 जनवरी को ऐसी घटना हम बरेली में नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। अमित, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि मैं पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि चक्का जाम की आंदोलन किया गया था। इसके अलावा जब आज रेल रोको अभियान किया जाएगा तो इससे सबसे बड़ी परेशानी यात्रियों को होने वाली है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को परेशानी को कम किया जा सके? इसके अलावा जब इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा होंगे और रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि हिंसा नहीं होगी? जी अमित, आपसे मेरा सवाल है कि पिछली बार जैसे क्योंकि एकदम ऐसी चीजें नहीं हो रही है कि किसान जो है वो रेल रोको अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। पहले से अनाउंसमेंट किया गया था तो लोग भी इसे लेके जागरूक है, किसानों का कहना है भले ही लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन उनकी परेशानी उससे कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि रेल रोको अभियान जैसी चीजों को किसान जो है वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों को परेशानी जरूर होगी लेकिन जिस तरह से अगर 12 से 4 का जो टाइम रखा गया, क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रेल रोको अभियान जो है वो संपन्न हो पाएगा, ये भी एक बड़ी चीज है। रेलवे इसे लेके लगातार तैयारियां कर रहा है और खासतौर पर जिन जगहों पे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है वहां भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ क्योंकि देश की राजधानी में उस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती है। या बॉर्डर पे बैठे जो लोग हैं, जो तमाम किसान नेता है, ये भी वहां पे रेल रोको अभियान में उस तरह से ज्यादा लोग नजर नहीं आने वाले, अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन कई अन्य संगठन जो कि लगातार किसानों के सच में है क्योंकि पूरे देश भर में मुहिम है तो ऐसे में जाहिर तौर से हर जगह छोटे छोटे किसानों के जो गुट है वो मौजूद है और ऐसे में हर जगह प्रयास होगा, पूरे देश में प्रयास होगा। लेकिन सफलता कितनी मिलती है ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि चक्का जाम की जो प्रक्रिया थी वो भी देश भर में थी। लेकिन अगर हम कुछ जगह छोड़ दें, खासतौर पर राजस्थान हरियाणा की बात छोड़ दें तो कई जगह इसका असर नहीं देखने को मिला था। जी अमित जी आप अपनी बात पूरी करें। सरकार भी लगातार इसे लेकर अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। अगर हम लगातार 2 दिनों देखें तो पहले बीजेपी मुख्यालय में बैठक होती है जिसमें अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होते हैं। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के घर जाट नेताओं की बैठक होती है जहां रणनीति तय की जाती है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, संगठन के लोग हैं, सांसद है, ये सभी किसानों के बीच जाएंगे। और जब हमारी बात हो रही थी संजीव बालियान से तो उनका साफ तौर कहना था कि वो बीजेपी क्योंकि किसानों के बीच खड़ी रहती है और वो पहले भी किसानों के बीच जाते हैं लेकिन अब और ज्यादा जरूरत है और ज्यादा जाने की जरूरत है और मुहिम को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से तमाम जाट नेताओं को लगाया गया, इसके लिए बाकायदा मुहिम पूरी तैयार की गई है। लेकिन फिलहाल आज रेल रोको आंदोलन भी एक खास वजह होगा क्योंकि सरकार की भी इस पर नजर होगी कि किस तरह से रेल रोको अभियान सफल होता है या नहीं। जिस तरह से सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार वहां पे भीड़ कम हो रही, बहुत कम लोग बचे हैं। तो ऐसे में किसानों को भी लग रहा है कि उनका आंदोलन कहीं धूमिल ना हो जाए, पुन ना पड़ जाए, इसलिए जरूरी है इस तरह की चीजें जो है वो एक्टिवेट की जाए। हालांकि इसका कोई सीधा जवाब किसानों के पास भी नहीं है कि आखिरकार आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोग जो परेशान हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिलहाल 12 से 4 की जो सिचुएशन रहेगी उससे लेके प्रशासन की नजर जो है पूरी तरह से लगी हुई है। खासतौर पर रेलवे ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है, तमाम अर्धसैनिक बलों की भी जहाँ पे जरूरत है उन्हें भी तैनात किया गया है। जी सानू कुमार, आपसे जानना चाहूंगी कि बरेली में कितनी मात्रा में किसानों के आने की संभावना है, उसके साथ ही साथ पुलिस कितनी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, यदि स्थितियां बिगड़ती हैं तो कैसे काबू में करेंगे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जैसे कि आज बरेली के मीरगंज क्षेत्र में अजय कुमार लल्लू जी भी जो कि कांग्रेस विधायक हैं वो भी आ रहे हैं और इसके साथ ही आज बरेली में भी काफी किसानों का आने का जमावड़ा आने की आशंका है। जिसके बाद बरेली के जीआरपी के जो इंस्पेक्टर विजय सिंह राणा है उन्होंने बताया है कि काफी संख्या में यहाँ पर किसान आने की संभावना है, लेकिन देखा जाएगा कि हमने पूरी तरीके से मुस्तैदी कर रखी है। लेकिन हम किसान आंदोलन को
किसान आंदोलन के लिए हम संपन्न नहीं होने देंगे। यहाँ पर हम वो स्थिति नहीं लाने देंगे जो कि दिल्ली में हुई थी और गाजीपुर बॉर्डर पे हुई थी। वो स्थिति हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आने देंगे। लेकिन देखना ये भी होगा कि जगह जगह से किसानों का संख्या कम होती जा रही है, लेकिन बरेली में किस तरीके से किसान यहाँ पर मौजूद होंगे, किस तरीके से रेल को रोकेंगे, किस तरीके से पटरियों पर रोक करके धरना देंगे। अब देखना यह है कि किस तरीके से 12 बजे से शुरू होकर के आंदोलन इनका 4 बजे खत्म होगा। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर स्थिति वो है कि यहाँ पर कोई भी किसान नजर नहीं आ रहा है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल सानू कुमार, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। और देखने वाली बात यह होगी कि 12 बजे से ये आंदोलन शुरू होने वाला है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देखना यह है कि ये आंदोलन कितना सफल होता है। तमाम किसान नेताओं ने पूरी कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और साथ ही साथ ये सफलता भी उन्हें मिले, क्योंकि पिछली बार जो 2 चक्का जाम किए थे और उसके अलावा कैंडल मार्च निकाली थी, वो पूरी तरह से पूरे देश में सफल नहीं हुई थी। तो आज पूरा प्रयास करेंगे कि ये किसान आंदोलन सफल हो। और इसके बाद